हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप हमारे साथ प्रत्येक क्लास में जुड़े रहें। पीडीएफ की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से जाकर के आप सारी की सारी पीडीएफ्स वहाँ से ले सकते हैं। क्लासेस का टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ। क्लासेस का टाइम टेबल है हमारी सुबह को 7 बजे हिंदी, सुबह को 9 बजे रीजनिंग और शाम को 7 बजे जीएस। जो भी टॉपिक आप बोलते हो कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है या ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वही टॉपिक मैं ले आता हूँ। अब एक बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन में डाउट था, तो देखिए उसके सारे के सारे कन्फ्यूज़न आज क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने इनको पढ़ नहीं रखा है उनके लिए ये बहुत ही टफ और हार्ड लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको पढ़ लेने हैं निर्देश। किसी भी काम को करने से पहले उसके निर्देश देख लेने चाहिए, उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन के लिए निर्देश अति आवश्यक है कि निर्देश हमसे क्या कहता है। देखिए, कहने को ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर बैंकिंग में देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम्स में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन अब आपकी जो परीक्षा है उसमें रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया गया है। आपने देखा होगा कि वीडियो की रीजनिंग में ना ही इजी लेवल था ना ही मॉडरेट, टफ लेवल था। इतना टफ था कि रीजनिंग 100 में से 100 यानी कि जितने उसमें क्वेश्चन थे 100% कोई भी नहीं कर पाया है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम्स में प्रत्येक सब्जेक्ट का लेवल बढ़ गया है। ये पता नहीं रीजनिंग में कहाँ से क्या पूछ ले, और जब भी होता है एकदम से लेवल बदल जाता है और आपको क्वेश्चन पहली बार देखने को मिलता है और आपसे वो हो नहीं पाता। तो हमको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले निर्देश निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध कथनों में दर्शाया गया है। कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों पर आधारित निष्कर्षों को पढ़िए और उपयुक्त उत्तर दीजिए। अब देखिए उत्तर कैसे देना है। अगर यह आप उत्तर 1 देते हो तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य होने चाहिए। उत्तर 2 के लिए अगर यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है तो उत्तर 2 देना है। यदि या तो 1 या 2, वही बात होगी आइदर और वाली, आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको कथन निष्कर्ष कराए थे। अगला आ जाता है कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य तो 4 के साथ जाना है और केवल निष्कर्ष 2 सत्य तो 5 के साथ जाना है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है आपका आसान सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि डी बड़ा है सी से और सी छोटा या बराबर होगा जी के, जी बड़ा या बराबर होगा एच के। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी जो स्थिति दी गई है कि आपकी ये वाली सीरीज अलग कर दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन पे आप फंस जाते हो। हालांकि पहले तो आपको यही समझाना है कि अगर आपका क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछा जाता है तब आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डी बराबर है जी के, तो आप पहले इसका आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन लेंथी लगेगा, क्योंकि इसमें ही मैं आपको सारी की सारी कंडीशन समझा दूंगा, तो थोड़ा टाइम तो लगने वाला है इसमें। लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये वाला कंसेप्ट आज ही क्लियर ना हो जाए तो बताना। आज के आज ही ये क्वेश्चन मैं सारे के सारे अटेम्प्ट्स क्लियर करा दूंगा आपके। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, और भी क्वेश्चन चलेंगे, अगली वीडियो आएगी उसमें भी क्वेश्चंस कराऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर के मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आता है तो वहाँ पर शेयर कर सकते हो, उसका आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए अगर हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि डी बड़ा है जी से। अब देखिए डी रहा ये और जी रहा ये, हमको सी से गुजर के जाना है। तो हमको पता है कि डी सी से बड़ा है और सी जी से छोटा है। अब डी बराबर जी पूछा है। देखिए जहाँ पर भी आपको विपरीत स्थितियाँ दिखें, अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको डी से जी तक जाना है और यहाँ पर हमको विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं,
एक इधर को एक इधर को, इतना ही देख करके फट से उसको काट दीजिए। वो ऑप्शन आपका गलत ही होने वाला है, क्योंकि हमसे बोला है कि डी और जी बराबर हैं। एक है दिनेश, एक है गौरव, दोनों भाई बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो सी से मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए कोई चौहान है, या कोई भी चित्र मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, सी नाम का कोई व्यक्ति है। सी नाम का व्यक्ति हमको पता है कि या तो वो जी से छोटा है या फिर जी के बराबर है, लेकिन डी से छोटा है। अब देखिए, जी से भी छोटा, डी से भी छोटा, अब कनेक्शन नहीं मिल पा रहा हमको। तो देखिए सीधा सा हिसाब यही है, जब कनेक्शन नहीं मिलता, मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि विपरीत चिन्ह की वजह से। जब आप कुछ क्लियर ही नहीं कर सकते तो गलत हो जाएगा। तो सबसे आसान सी बात, सबसे आसान तरीका, अगर आपको विपरीत चिन्ह दिखे तो उसको फट से काट दीजिए, काम ही खत्म। यदि हमारा ये वाला चिन्ह होता, यानी कि डी या तो बड़ा है सी से या फिर बराबर है, और जी या तो सी से बड़ा है या फिर बराबर है, और आपसे पूछ लेता बराबर वाली स्थिति, तब आपकी स्थिति सही हो जाती, क्योंकि ये बराबर भी हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, और ये बताता हूँ कि इस वाली सीरीज को आपको इससे कैसे अटैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए अपना निष्कर्ष कि हमसे निष्कर्ष में क्या पूछा गया है। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जितना हमसे पूछेगा उतना ही करेंगे। स्लोगिज्म कराए थे, उसमें भी यही बताया था कि आप एक आकृति बना करके, यानी कि एक डायग्राम बना करके अपने क्वेश्चन को पूरा का पूरा किसी भी स्थिति को कैसे सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको 12 से 15 निष्कर्ष निकाल करके दिखाए थे, एक ही डायग्राम बना करके। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, रीजनिंग टॉपिक वाइज, वहाँ से जा करके देख सकते हो। आई बटन में मिल जाएगी, और मैं वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा। सारी के सारे अप्रोच मैंने वहाँ पर भी आपको बताई थी, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमसे बोला गया है कि हमको एच से बी तक जाना है। अब देखिए, एच रहा, ये अलग सीरीज हो गई, ये अलग सीरीज है। जाना हमको एच से बी तक है, बीच में हमारा पुल है। अब हमको ये कैसे अटैच करना है? या हमारा पुल ही नहीं है, नदी है, नदी है बहुत गहरी, ये मान लीजिए, और हमको इस पर पुल बनाना है। अब पुल कैसे बनाएंगे इस तक पहुंचने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको एच और बी का रिलेशन देखना होगा कि एच को बी से कौन जोड़ सकता है। तो एच को बी से जोड़ेगा सी, क्योंकि बी के साथ सी का ही कनेक्शन है, और इस सीरीज में कहीं भी बी नहीं दी गई है, सी दी गई है। तो सबसे पहले एच का सी से, यानी कि ये लिख लीजिए बी बड़ा है सी से। अब अपनी सी से एच तक की अप्रोच लेकर के जानी है। तो अप्रोच है हमारी कि या तो सी बराबर होगा जी के या फिर छोटा होगा, और जी बड़ा या बराबर होगा एच के। तो ये वाली अप्रोच हमारी आ गई। अब देखिए, हमसे क्या बोला गया है कि एच बी से बड़ा है। यहाँ पर आपको विपरीत चिन्ह दिख रहे होंगे, बराबर वाली कंडीशन भी दिख रही है। बराबर हमसे पूछा नहीं गया, हमसे विपरीत वाला पूछा गया है। तो अब बताइए कि हमको क्या करना होगा। तो जैसे ही हमको विपरीत दिखते हैं, बी हमारा ये रहा, या आप बी और एच के बीच की कहीं पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला विपरीत हो गया, ये वाला और ये वाला विपरीत हो गया। और जैसे ही आपको विपरीत नज़र आता है, आपको ऑप्शन अपना कर देना है कट, यानी कि पहला वाला हो गया हमारा गलत। अब देखिए, हमने डी से कोई मतलब ही नहीं रखा, क्योंकि ना हमारा, जब हमारा काम इतनी सीरीज से चल गया तो हमको फालतू से कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले निष्कर्ष देखना है कि हमको अप्रोच कितनी लगानी है। तो जितना हमसे पूछेगा उतना ही हमको काम करना है। अब देखिए, जैसे अगले में चलते हैं, सेकंड निष्कर्ष जाता है हमारा, हमको बी से डी का रिलेशन बताना है, और बी से डी का रिलेशन बताएगा यहाँ पर सी, यहाँ पर सी। तो कौन अटैच कर सकता है? सी अटैच कर सकता है। तो देखिए, बी बड़ा है सी से और सी छोटा है डी से, यही बात बोली है। यहाँ पर सी छोटा है डी से और बी बड़ा है सी से, यानी कि सी बी से भी छोटा और सी डी से भी छोटा। अब ये इन दोनों से छोटा है। अब हमको बताना है कि डी बड़ा है बी से। अब देखिए, विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं, और जैसे ही विपरीत दिखते हैं फट से उसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो देखिए, इस तरह से आपको ये सीरीज आपस में अटैच करनी है।
उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझाया है और आपको समझ भी आया होगा। अगले क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, जैसी जैसी अप्रोच आती चली जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको समझाता चला जाऊंगा और आपकी समझ में भी आता रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड क्या करता है, देखिए डिपेंड करता है कि आपको अप्रोच आती है या नहीं। मेथड आना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, यदि आप पर करना आता है तब। अब देखिए, आपको पता है कि आपको कोई काम आता है। अब देखिए, आपको एक ही काम दिया, मान लीजिए आपको ऐसे, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको खाना खाना आता है। आपको एक रोटी दी, आप उसको खा लोगे। दो दी, आप उसको भी खा लोगे। तीन दी, आप उसको तब भी खा लोगे। खानी आती है तभी तो खा लोगे। आपको क्रिकेट खेलना आता है, खेलने का इंटरेस्ट बहुत होता है बच्चों को, तो क्रिकेट से एग्जांपल देता हूँ। आपको क्रिकेट खेलना आता है, आपको 1 घंटा खिला लीजिए, खुशी से खेलोगे। 2 खिला लीजिए, खुशी से खेलोगे। 3 खेल लीजिए, खेलते रहेंगे आप। वही सीन, अगर आपको क्वेश्चन करने का मेथड आता है, बेस आपका क्लियर है, तो चाहे एक क्वेश्चन हो, 2 हो या 10 क्वेश्चन क्यों ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पर करना आता है तब, और करना ही नहीं आता तो आपको 2 ही क्वेश्चन दे दो। तो देखिए, वीडियो में मैं आपको चाहे 1 कराऊं चाहे 5 क्वेश्चन कराऊं, आपके मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे कितने क्वेश्चन हुए आज, ये सोचना है कि हमने सीखा कितना है। अगले क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले देख लेना है कि आपसे निष्कर्ष क्या पूछे गए हैं। आपको सी से ए तक की अप्रोच लगानी है। अब देखना है कि सी से ए तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। ये रहा सी और ये रहा ए। अब देखिए, हमको पता है कि इसमें हमारा कोई भी मतलब एक ही सीरीज दी गई है, कोई हमको अटैच करनी नहीं पड़ेगी। इसी से हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, सी से जब हम ए तक पहुंचते हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या सी ए से बड़ा है, तो सी बड़ा है ए से, तो क्या ऐसा है या नहीं है। देखिए, सी बराबर है डी के, और डी बड़ा है एस से, और एस बड़ा है ए से। जो रिलेशन एस का सी से होगा, सॉरी, जो रिलेशन एस का डी से होगा, वही रिलेशन सी से होगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सी और डी बराबर हैं, दोनों समान हैं। चाहे आप इसको डी बराबर सी बड़ा एस लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट सी का संबंध एस से। तो देखिए, ये दोनों इक्वल हैं। तो जब सी बराबर डी है और डी एस से बड़ा है, तो सी भी एस से बड़ा होगा। जब सी एस से बड़ा है और एस बड़ा है ए से, तो ए से ऑटोमेटिकली सी बड़ा हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही। अगला है सेकंड निष्कर्ष। एन और डी, 2 का रिलेशन बताना है। इसको इरेज कर देता हूँ। एन कहाँ पर है, ये रहा एन और ये रहा डी। हमको बताना है कि या तो डी बड़ा है और बराबर। अब देखिए, एन से बड़ा और बराबर क्यू, क्यू से बड़ा या बराबर सी, और सी के से बराबर, यानी कि सी के बराबर है डी। अब हमको ये तो दिया गया है कि एन बराबर हो जाएगा डी के, क्योंकि सब में बराबर का यानी कि इक्वल का साइन लगा हुआ है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि सी डी से बड़ा है। हम उस डी को सी से बड़ा नहीं बता सकते, और जब डी को सी से बड़ा हम लोग नहीं बता सकते, तो दोस्तों जब बड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इक्वल। अब इक्वल रहेगा, और यहाँ पर हमको बड़ा भी बताया गया है, तो हम बड़ा कैसे बता सकते हैं, तो हम डी को एन से बड़ा नहीं बता सकते। तो पहला सही हो जाएगा और हमारा दूसरा हो जाएगा गलत। सॉरी दोस्तों, गड़बड़ होगी, वो पढ़ने में गलती कर ली मैंने। एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रखा है जुकाम के चक्कर में, लेकिन कन्फ्यूज़न आपको बहुत है, इसलिए क्लास लेनी पड़ रही है, वरना 2-3 दिन से क्लासेस बंद थी। मैंने यहाँ पर उल्टा पढ़ लिया कि मैंने सोचा कि डी को बड़ा बताना है, सॉरी, हाँ, डी को बड़ा बताना है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से भी आप लोग को देखना है कि यहाँ पर एन छोटा और बराबर डी के, ठीक। और जब सी और डी का सेम रिलेशन है, तो वही रिलेशन आपका एन से भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। तो ये वाला भी आपका रिलेशन सही होगा, क्योंकि आप ये देखिए, एन छोटा या बराबर है क्यू के, और क्यू छोटा या बराबर है सी के, और सी और डी बराबर हैं। तो या तो आप यहाँ सी रख लीजिए या यहाँ पर डी।
पहले ही क्वेश्चन में आपको ये वाली बात बताई थी, जहाँ पर इक्वल आ जाता है आप उनको आपस में रिप्लेस भी कर सकते हो, और जब रिप्लेस कर सकते हो तो देखिए सेम साइन है तो ये वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जहाँ पर इक्वल आता है जैसे C इक्वल D है तो आप इसको D इक्वल C भी लिख सकते हो, यानी कि आपस में जब दोनों बराबर है तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर आगे का रिलेशन पूछता तब आपकी प्रॉब्लम हो जाती, तो इस तरह का कंसेप्ट भी आपको आगे समझा दूंगा। पहले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये रहा, इसका कथन है ये वाला। तो यहाँ पर एक अप्रोच आपकी ये लगेगी और एक सीरीज आपकी ये है, आपको दो सीरीज हैं और फिर से आपको अटैच करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं इसको भी कि इसमें हमको क्या करना है। तो देखिए जेड से हमको जाना है बाई तक। अब जब जेड से बाई तक जाना है तो जेड रहा ये, तो बाई कहाँ पर है हमारा, बाई रहा ये। अब हमको बाई से जेड तक कौन ले जा सकता है, ए ले जा सकता है, तो इस सीरीज में ए कहीं भी नहीं है। जो दोनों सीरीज में कॉमन होगा वही हमको मिला सकता है, आर मिला सकता है। तो देखिए आर हमारा दिया गया है तो आर हमको मिला सकता है। अब हमको कैसे करना है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि आर इक्वल पी, ये दे रखा है तो आर इक्वल पी, और पी या तो छोटा है या फिर बराबर है किसके, जेड के। एक तरीका तो हो गया ये, आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो। और दूसरा मेथड है आपका कि आपको लिख लेना है एज इट इज जैसे कि लिखा है, और जो आपका कनेक्शन बना रहा है यानी कि आर छोटा या बराबर ए के और ए बराबर या बड़ा है बाई से। जेड से बाई तक जाना था, जेड से बाई तक आ गए। अगर आप कोई भी डाउट लेकर के नहीं चलते हैं तो आपको इस तरह से बनाना है, और इस तरह से आप जब बनाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप इनको विपरीत भी समझ सकते हो, हालांकि ये गड़बड़ कर सकता है। ये वाली अप्रोच आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर तो आपकी एक सीरीज ही आ गई, नए तरीके की सीरीज बन गई, एक सिंगल सीरीज, और सिंगल सीरीज बहुत आसान होती है। तो जेड से बाई तक जाने के लिए जब हम जेड से बाई तक जाएंगे तो सबसे पहले देखना है कि क्या हमारा कोई साइन विपरीत आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले विपरीत वाला देखना है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको विपरीत कनेक्शन दिख रहा है, और आप ऐसे भी देख सकते हो ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन ही विपरीत है, तो आप इसको नहीं बता सकते। अगर आपसे बोलता कि क्या जेड बराबर है बाई के, तब आप कह सकते थे कि हाँ जेड बाई के बराबर हो सकता है, क्योंकि सभी में इक्वल का साइन लगा हुआ है। लेकिन आप छोटे या बड़े की बात नहीं कर सकते विपरीत में, तो ये हो जाएगा आपका गलत। आ जाता है आपका सेकंड निष्कर्ष। तो इसमें हमको जाना है एस से जेड तक। एस को जेड से कौन रिलेट कर सकता है, तो रिलेट कर सकता है आर। तो एस इज इक्वल टी। अब टी या तो छोटा होगा या बराबर होगा आर के, और आर बराबर है पी के, ये है पी। और पी या तो छोटी है या बराबर है जेड के। अब हमको बताना है कि एस और जेड का रिलेशन। अब हमसे देखिए एस और टी दोनों इक्वल हैं, तो या तो आप टी से हमको कोई मतलब ही नहीं, तो टी को हमको यहाँ से गायब ही कर देना है, यहाँ पर हमको मान लेना है एस। अब देखिए आर इजिकल पी, और आर पी के बराबर है, तो देखिए ये वाला साइन हमको लगा लेना है, और ये रहा हमारा जेड। अब सेम सेम साइन हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया है कि क्या जेड एस से बड़ा या बराबर है। देखिए दोनों ही स्थिति फॉलो कर रही है, बड़ा और बराबर वाली, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 निकलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निष्कर्ष बता रहा है कि P छोटा है A से। तो P A से छोटा है, तो जब P को A से कौन मिला सकता है, तो P को A से मिला सकता है R। तो R छोटा या बराबर होगा A के, और R बराबर होगा P के। तो यहाँ पर R बराबर है P के और R छोटा या बराबर है A के। अब आपको बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष, मतलब पहला निष्कर्ष सही है या गलत है। तो देखिए हमको जब दिया गया है कि P छोटा है A से, तो P बराबर है R के, तो R को यहाँ से गायब करके P ही रख दीजिए।
अब हमको यहाँ दिया गया है कि P छोटा है A से, तो हमको दोनों ही कंडीशन दी गई है कि P छोटा है A से और बराबर भी है। तो ये है हमारी संभावना कि हो सकता है। और जब मैंने आपको बताया था कि 50% वाली, यहाँ पर जब दोनों ही कंडीशन या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है छोटा है, तो चलिए मान लीजिए सही बात है, और यहाँ पर दिया गया है बराबर, तो मान लीजिए ये भी सही बात है। लेकिन हालांकि ये हो जाएंगी दोनों ही परिस्थितियाँ हमारी गलत, क्योंकि हम 100% में सही करते हैं, 50% में नहीं। अब देखिए यहाँ पर P, यहाँ पर P, यहाँ पर A, यहाँ पर A, या तो बराबर या छोटा। तो यहाँ पर भी यही दिया गया है कि P या तो छोटा है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि या तो P को छोटा मानिए, और यहाँ पर कह रहा है कि उसको बराबर मानिए, तो या तो P को बराबर मानिए। अब दोनों में से एक काम हमको करना है, तो हमको लगा देना है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, यानी कि आइदर और। इस तरह से लगता है क्वेश्चन में आइदर और। तो 34 का आपको ऑप्शन देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन में क्या बताना है, तो 35 क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि P बड़ा या बराबर होगा A के, A बड़ा होगा C से और C बराबर है E के। दूसरी है K छोटा या बराबर है C के और C छोटा है U से। बताना है हमको दोस्तों E का U से रिलेशन। जब हमको E का U से रिलेशन बताना है, तो देखिए सबसे पहले E देख लीजिए, तो E रही ये, U रहा ये। रिलेशन कौन स्थापित कर सकता है, तो C हमारा इन दोनों से मिलवा सकता है। वो कैसे, देखिए C छोटा है U से, या कह लीजिए कि U बड़ा है C से और C बराबर है E के। जब C हमारा E के बराबर है, तो क्यों ना हम इनको E छोटा है U से ऐसे करके लिख लेते हैं डायरेक्टली, और यही हमसे पूछा गया है, तो हमारा सीधे सीधे सही हो गया। क्योंकि मैंने आपको बोला था, देखिए आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप A यानी कि बराबर वाले को आपको आपस में इस मतलब बदल लेना है, और जब आप इनको रिप्लेस कर सकते हो तो आपका कनेक्शन साफ साफ नज़र आ जाएगा। अगला आ जाता है सेकंड वाला कि P या तो बड़ा है या बराबर है K के साथ। P का रिलेशन K से कौन स्थापित करा सकता है, तो वो है एकमात्र C। तो सबसे पहले बीच में लिख लेनी है C छोटी है A से और A छोटा या बराबर है P से, और C की बात अगर हम करें K के साथ, तो या तो C बड़ी या बराबर है K के। देखिए बना किसी भी साइड को लीजिए, बस ये देखना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि P बराबर या बड़ा होना चाहिए K से। यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, यानी कि एक हमारा साइन छूट गया, और जैसे ही हमारा साइन छूटा, तो हम दो स्थिति इसमें नहीं बता सकते। हम इसमें सिर्फ यही बता सकते थे कि P बड़ा हो सकता है K से, लेकिन हमसे पूछा गया है कि बड़ा और बराबर वाला साइन हमको दिया नहीं गया है A और C के बीच में, तो दूसरी स्थिति हो गई हमारी गलत। तो पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 35 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर आपको वही दिए गए हैं, यानी कि पहले आपको दिए गए हैं निर्देश। अगर निष्कर्ष 1 या 2 तो 1 के साथ, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं तो आपको जाना है 2 के साथ। आगे है निष्कर्ष 1 सत्य है तो 3 के साथ, निष्कर्ष 2 सत्य है तो ऑप्शन 4, और निष्कर्ष न तो 1 और न ही 2 सत्य है तो जाना है आपको ऑप्शन 5 के साथ। कथन आ जाता है आपका क्वेश्चन कहता है, तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, निष्कर्ष R बड़ा या बराबर N के। अब R रहा ये, N रहा कहाँ हमारा, ये रहा। तो एक ही सीरीज से हमारा काम चल जाएगा, तो हम पहली ही सीरीज से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए कि क्या R बड़ा और बराबर है N के। देखिए R बराबर A, तो यहाँ पर R ही लिख लेना है A के स्थान पर, और ये आ गए हम N तक, ये है हमारा I। तो देखिए सेम हमारा सेम चल रहा है, सेम साइन चल रहे हैं। यही हमसे पूछा गया है कि R बड़ा या बराबर N के, तो यहाँ पर भी R बड़ा या बराबर I के और I बड़ा या बराबर N के। तो पहला वाला हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही। दूसरा देख लेना है हमको, G से Z तक जाना है, और जब G से Z तक जाना है, G रहा ये, Z रहा ये, कनेक्शन कौन संबंध यानी कि स्थापित करवा सकता है,
तो ए हमारा कनेक्शन बताएगा। तो जी छोटा या बराबर आर के, आर बराबर है ए के, तो आर के स्थान पर क्यों ना हम ए ही लिख लें डायरेक्टली, और ए या तो छोटा होगा या बराबर होगा जेड के। देखिए सेम सेम साइन आ गए। अब इस पे तो हमारा बहुत आसान हो गया, तो हमारा दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारे के सारे अपने मेथड्स देख लेने हैं। तो देखिए अब आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, पहले ये क्वेश्चंस आपको बहुत हार्ड लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बस क्वेश्चन में लास्ट तक जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए। तो देखिए फिर से हमारा इस बार तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा रिलेशन पूछा गया है u बड़ा है n से और u बराबर है n से। पिछली स्लाइड पर जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक से ही पूछ ले गए हैं एक ही सीरीज के साथ, तो हम पीछे ही लिख लेंगे u बड़ा और बराबर। तो यहीं पर लिख लीजिए ये u या तो बड़ा है n से और u बराबर है n के, ये वाले हमको बताने हैं। तो यहीं पर हम इसको नोट कर लेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो देखिए u रहा ये और n कहाँ पर है, n रहा ये। कनेक्शन कौन बताएगा, कनेक्शन बताएगा a। तो देखिए a बराबर है u के, तो क्यों ना हम डायरेक्टली u ही लिख ले a के स्थान पर, और u बड़ा या बराबर है i के और i बड़ा या बराबर है n के। अब हमसे पूछा गया है कि u बड़ा है n से, तो देखिए हमसे बोला गया है कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी कि 50% है। अब क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, तो हमारा पहला वाला सही हो सकता है। अब देखिए हमने देखा यू एन और हमको पता है कि या बड़ा होगा या बराबर होगा, तो फिर से वही कंडीशन आइदर और वाली। तो यहाँ पर भी आपका आइदर और के साथ जाना है कि या तो निष्कर्ष एक निकलेगा या निष्कर्ष दो निकलेगा। अगर हमसे एक एक करके पूछेगा तो हमारे दोनों हो जाएंगे गलत। अगर हमारे ऑप्शन में या वाली नहीं दिया गया है ऑप्शन की या तो एक या दो, तब हो जाएंगे हमारे गलत। या हमको क्वेश्चन में पूछ लेता कि u बड़ा है n से और u का संबंध बराबर वाला किसी और से दे देता, तब भी हमारे ये हो जाते गलत। हालांकि ये ऑप्शन अभी हमने क्लियरली करके नहीं देखा है कि z के बराबर है या नहीं, फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि क्या आपकी पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बताना है आपको कि w का k से रिलेशन क्या है, और W यहाँ पर है और K यहाँ पर है। इन दोनों का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ L बता सकता है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो A बराबर L है, तो हमको लिख लेना है A के स्थान पर डायरेक्टली L। L छोटा या बराबर होगा W के, और L बड़ा, सॉरी यहाँ पर देखना है अब हमको, W तो हमारा आ गया, अब दूसरा देखना है K से। तो K रहा हमारा, ये रहा, तो K या तो छोटा है या बराबर है L से। तो ये बनानी हमारी स्थिति। देखिए हमारे यहाँ पर इस तरह से साइन बन रहे हैं और यहाँ पर हमने बताए हैं इधर को, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हमने सही तरीका बताया है या नहीं, यानी कि बड़ा या छोटा कौन है। तो अब देखिए हमसे बोला गया है कि W या तो बड़ा होगा या बराबर होगा K से, तो W या तो बड़ा है या बराबर है K के। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आ जाता है कि E बड़ा है U से, तो क्या हमारा E बड़ा है U से, तो E का U से संबंध बताएगा L। तो देखिए ये रहा E और ये रहा L, और L छोटा है U से। अब बता रहा है, तो देखिए E बड़ा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको तो प्रत्येक स्थिति में छोटा ही नज़र आ रहा है। जब U L से बड़ा हो गया और L E से बड़ा है, तो U तो छोटा ही है और यहाँ पर बताया जा रहा है बड़ा, और जबकि यहाँ पर बोला गया है छोटा, और जब ये छोटा है तो गलत हो जाएगा दूसरा। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। J बड़ा है X से, X बड़ा या बराबर होगा E के, और E बराबर है Z के। निष्कर्ष देख लीजिए कि निष्कर्ष हमसे क्या पूछा गया, उतना ही हम रिलेशन इसमें बतलाएंगे, ज़्यादा हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निष्कर्ष है हमारा कि J बड़ा है L से, और J और L का संबंध सिर्फ और सिर्फ E बता सकती है। तो L बड़ा हो गया E से, E छोटा या बराबर होगा X से, और X छोटा होगा J से। L और J का संबंध हमसे पूछा गया है, और आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी आपकी ट्रिक मान लीजिए, मेथड मान लीजिए, कोई भी तरीका मान लीजिए कि आपको विपरीत नज़र आ गए तो फट से काट दीजिए, बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है।
अगला आ जाता है एल बड़ा है जेड से। पहले एल का संबंध जे से बताया था, अब एल का संबंध बताना है जेड से। संबंध कौन बताएगा? संबंध बताएगा ई। ई बराबर है जेड के, तो यहीं पर एल ई के स्थान पर हमारा जेड आ सकता है, तो एल बराबर है, बड़ा है जेड के, बराबर नहीं बड़ा। तो एल जेड के जेड से बड़ा है, तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन यानी कि कथन हमारा निष्कर्ष दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बताना है कि एफ बड़ा है डब्ल्यू से। एक ही सीरीज दी गई है, कोई भी अटैच करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, बस देखना है और आंसर कर देना है। अब हमको यहाँ पर फटाफट से बता दीजिए कि क्या एफ डब्ल्यू से बड़ा है? एफ रहा ये, डब्ल्यू रहा ये। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पॉज करनी पड़ती है क्योंकि खांसी आ जाती है। डिस्टर्ब नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको पता भी नहीं चल पड़ेगा। तो देखिए, हमको यहाँ पर एफ़ का डब्ल्यू से रिलेशन बताना था, तो एफ़ रहा ये रहा और डब्ल्यू रहा ये। तो देखिए, एफ़ टी से बड़ा है, टी एन से बड़ा है और एन बराबर डब्ल्यू, तो एन के स्थान पर आप डब्ल्यू भी रख सकते हो। देखिए, हमसे यहाँ पर बड़ा बताया जा रहा है, और जब ये आपस में बड़े हैं, यानी कि टी से बड़ा एफ़ और डब्ल्यू से बड़ा टी और डब्ल्यू से बड़ा एफ़, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बड़ा ही पूछा है, बड़ा ही हमने बताया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारा आर छोटा है टी से। तो अब हमको देख लेना है कि आर और टी कहाँ पर दिए गए हैं। तो ये रहा आर, ये रहा आपका टी। तो देखिए, हमसे आर को छोटा बताया जा रहा है, लेकिन आर हमको संकेत कर रहा है कि आर तो बी से ही बड़ा है और टी से सभी बड़े हैं। टी से एफ बड़ा है, एफ से बी बड़ा है, बी से आर बड़ा है, तो टी तो इन सब से छोटा हो गया, जबकि टी को बड़ा दिखाया जा रहा है, तो दूसरा हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर भी आपका पहला सही और दूसरा गलत। मेथड अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन पर समझ आए हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।